नमस्कार, मैं मनिंदर कुमार और आप देख रहे हैं भारत समाचार। आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण अनुमंडल स्थापना दिवस सादे समारोह में मनाया गया। इस मौके पर अनुमंडल कार्यालय के सभागार में आयोजित कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन मरहौरा एसडीएम डॉक्टर प्रेरणा सिंह, मसरख डीएसपी अमरनाथ, मरहौरा डीएसपी नरेश पासवान और डीसीएलआर मनोहर कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। स्थापना दिवस को लेकर स्कूली बच्चों ने प्रभात फेरी निकालकर वोटरों को जागरूक किया। प्रभात फेरी को एसडीएम डॉक्टर प्रेरणा सिंह, बीडीओ सुधीर कुमार और सीओ अम्बपाली यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अनुमंडल कार्यालय से शुरू हुआ यह प्रभात फेरी शहर के मुख्य बाजार होते हुए मॉडर्न फैक्ट्री गेट पर संपन्न हुआ। प्रभात फेरी में खेदन प्रसाद हाई स्कूल, मरहौरा हाई स्कूल और एएनएम स्कूल के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। वहीं मरहौरा हाई स्कूल के प्रांगण में चुनावी महापर्व के थीम पर आयोजित पेंटिंग प्रतियोगिता में स्कूली बच्चों ने अपने पेंटिंग कला से अतिथियों को आश्चर्यचकित किया। पेंटिंग प्रतियोगिता के निर्णायक आपूर्ति निरीक्षक काजल दिनेश तिवारी और निखिता सिंह के द्वारा चयनित पेंटिंग को सभागार में एसडीएम द्वारा पुरस्कृत किया गया। अनुमंडल कार्यालय सभागार में आयोजित कार्यक्रम में एसडीएम डॉक्टर प्रेरणा सिंह, मरहौरा डीएसपी नरेश पासवान, मसरख डीएसपी अमरनाथ और डीसीएलआर मनोहर कुमार ने 33 वर्षीय इस अनुमंडल का केक काटकर जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर एसडीएम डॉक्टर प्रेरणा सिंह, डीएसपी नरेश पासवान, मसरख डीएसपी अमरनाथ, डीसीएलआर मनोहर कुमार, मरहौरा बीडीओ सुधीर कुमार, सीओ अम्बपाली यादव के अलावे सभी प्रखंडों के बीडीओ, सीओ, सीडीपीओ, आपूर्ति पदाधिकारी के साथ साथ कई स्कूलों के प्रधानाध्यापक, शिक्षक और प्रतियोगिता में चयनित छात्र छात्राएं उपस्थित थे। कार्यक्रम का मंच संचालन ईश्वरपुर की आपूर्ति पदाधिकारी निखिता सिंह ने किया। इस दौरान एसडीएम, डीएसपी और अन्य अतिथियों के उद्गार को आप सभी पुरस्कार वितरण समारोह के साथ देखिए और सुनिए किसने क्या कहा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ। इसको दूसरा रूप हम लोग दिए हैं, क्योंकि चुनाव आचार संहिता का नियमों का पालन करते हुए हम लोग इसका रूप दिया है मतदाता जागरूकता शिविर के रूप में। अच्छा नहीं लग रहा है। पिछले वर्ष भी मैं यहाँ आया था संयोग से, इसी 13 अप्रैल को मैंने जो काम किया था उसमें बृहद प्रोग्राम हुआ था। हमारे हार्दिक इच्छा थी कि मेम के नेतृत्व में अच्छा होता, काश यह चुनाव आगे पीछे होता। अब हम लोग यदि हम लोग रहे तो अगले वर्ष का इंतजार करेंगे कि मैडम के नेतृत्व में बहुत अच्छा से विधायक रूप से चुना अनुमंडल स्थापना दिवस में हार्दिक स्वागत है। मैं धन्यवाद करूंगी यहाँ पे उपस्थित हर एक पदाधिकारी का, जिसने इस अनुमंडल को अपना भाग समझा। वो प्रखंड के क्यों ना हो, तो किसी अंचल के क्यों ना हो, लेकिन जब आप अनुमंडल के स्थापना दिवस में उपस्थित होते हैं तो ये दिखाता है कि आपका डेडिकेशन जो है वो अनुमंडल की तरफ है। हम एक यूनिट है और इस यूनिट का सब पार्ट होता है प्रखंड। तो अगर आप उपस्थित हुए हैं तो आप सभी को हमारे तरफ से सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने आप से और इसमें अपना हम सहभागिता रखते हैं। दूसरी बात मैं ये रखना चाहूंगी कि हम सभी जान रहे हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए आदर्श आचार संहिता प्रभावी है, जिसमें कई सारी बंदिशें हैं। जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा संपूर्ण सारण क्षेत्र में एक धारा 144 लागू है। इसलिए इस पूरी आयोजन को हमने एक छोटा सा लघु रूप दिया। हम ये नहीं चाहते थे कि ये आयोजन इस वर्ष ना हो, इसलिए हमने बच्चों के साथ और पदाधिकारियों के साथ एक छोटा
हम ये अपेक्षा करते हैं कि हमारे इस छोटे से भी प्रयास को आप लोग समझेंगे कि ये प्रशासनिक बाध्यता के कारण है। और इस वादे के साथ मैं आज की ये जो सभा है उसको समाप्त करूंगी कि अगर अगले वर्ष आदर्श आचार संहिता विधानसभा चुनाव को लेकर न लगी होगी तो बहुत ही बड़ा आयोजन हम अपने अनुमंडल स्थापना दिवस में करेंगे। तो आज यहाँ से कहिए तो इसको कि हम एक कमिटमेंट लेते हैं कि अगले वर्ष एक बहुत ही अच्छा आयोजन हम लोग करेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ 2 दिवसीय अनुमंडल स्थापना हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। ये हमारे लिए एक पर्व है। इस वर्ष जो पर्व है वो चुनाव का पर्व है। तो आप देखे होंगे कि जो आज का केक था उसमें थीम ही लिखा हुआ था चुनाव का पर्व। तो अगले वर्ष हम लोग अपने स्थापना दिवस को मनाएंगे और इस वर्ष की जो पूरी स्थापना दिवस का डेडिकेशन है वो इस आगामी लोकसभा चुनाव को डेडिकेटेड है। हर एक पदाधिकारी आज इस स्थापना समारोह में प्रण लेंगे कि हम आने वाले चुनाव में निष्पक्ष रूप से अपनी सहभागिता रखेंगे। जो भी कार्य हमें दिया जाएगा उसको हम बिल्कुल ऑनेस्ट वे से कार्य करेंगे और जो चुनाव है उसको सफल बनाने में हमें सहयोग करेंगे। धन्यवाद। कि भारत में भारी मोह छुटल नारद के इहाई सिरहौरी गर्दे निगल विराजली मरहरा में गोरी सील निधि राजा के इहाई राजधानी नारद पुराण में लिखल कहानी महिमा मरहरा के भारत में भारी देवरी में लागे कर रोज दरबार अवारी में लागल रहे पेड़ फलदार। अवारी का प्राचीन नाम जो है वह अम्रवारी था, उसके बाद अवारी हुआ। पहले कहात रहे नगर मारिच धौरा बाद में कहाए लगो नगर ई मढ़ौरा। नगर मढ़ौरा रहे कब खूब चहकात 5-5 गो मील मरल खंडहरबा डहकात बीचवा में बहत रहे डबरा के धार